आजादी है तो इतनी गंध, इतना गलत बोल सकता है कोई, मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ रात में जब से मैंने इन सब की लाइव देखी है ना। भाई मेरे दिमाग की बत्ती एकदम से फ्यूज हो गई कि कोई ऐसे भी बोल सकता है इतनी गंदी बातें। लाइव चल रहा था, पैनल बैठा था, अभी तक पैनल में रिएक्शन दिए जाते थे, अभी लोगों की इज्जत उछाली जा रही है, उसके चीथड़े उड़ाए जा रहे हैं, मुंह से क्या कुछ निकल जाए कुछ पता नहीं है। उधर दीप्ति मैडम का पैनल बैठा था, भाई साहब उनके पैनल पे इतने ज्यादा गंदे लोग आए ना, इतनी गंदी गंदी बातें जो उन्होंने करी कि भाई सुन के दिमाग सच में हिल गया। ठीक है, अगर सामने वाले ने आपके साथ में गलत किया है या कुछ भी किया है, जैसा अलका दीदी ने कुछ भी गलत किया हो, तो आप उनको डायरेक्ट बात कर सकते हो या उनको कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन इस तरीके से पैनल बिठा के इतनी गंदी गंदी बातें कि सुन के भी शर्म आ जाए इंसान को। और तब इधर क्या हुआ है कि अलका दीदी ने भी एक पैनल पैनल नहीं, वो लाइव करी हैं और उस पर उन्होंने उस चीज़ का जो है रिप्लाई दिया है। और उनके रिप्लाई देने में जो मैसेज आए हैं उसमें जो भाई साहब पब्लिक ने जो भर भर के कमेंट किए हैं दीप्ति के खिलाफ, जो भर भर के कमेंट किया है वहाँ पर, तो सुन के यही होता है, कीचड़ में अगर आप पत्थर फेंकोगे ना तो कीचड़ आपके ऊपर ही आएगा। जैसे कि दीप्ति का जो है रिश्ता उनके जीजा जी के साथ में बताया जा रहा है कि ये दोनों एक ही साथ में रह रही हैं, क्योंकि उनके जो है जो लाइव करी थी अलका दीदी, उनके लाइव में एक मैसेज आया कि ये दोनों लोग जो है पति शेयर करती हैं या अपने जीजा को ही शेयर कर लिए एक दूसरे के। और इधर आप क्या कह रही हैं, सर से पैर तक नकली, और कितना लेती है, 5 बार लेती है, 10 बार लेती है, क्या करती है क्या नहीं करती है। भाई साहब कितना स्टैंडर्ड आपका, मुझे बोलने में शर्म आ रही है कि क्या पता मेरा कोई अपना ये ब्लॉग देख ले मेरा तो मुझ पे ही डांट लगाए, क्योंकि वैसे भी वीडियो बनाना मेरे घर में अलाउ नहीं है। और इतनी गंदी लैंग्वेज अगर मैंने बोल दी और किसी ने देख लिया तो मेरी तो खटिया खड़ी हो जाएगी। लेकिन वहां पर पैनल पे बैठे हुए लोग इतनी गंद बक रहे थे, इतनी गंद बक रहे थे कि सच में सुन के बहुत ज़्यादा बुरा लगा। अभी तक आप लोग जो रिएक्शन देते थे या जो भी आप बोलते थे, हम लोग बहुत अच्छे से सुनते थे और उस बात को एक्सेप्ट करते थे या अपना जो कमेंट देना होता था कमेंट देते थे। अभी आपके इतने गंदे जो है पैनल को क्या कमेंट दिया जाए और क्या बातें रखी जाए, क्या सुनी जाए आपकी बातों को। हो सकता है आप जो पैनल बैठाते हो, एक तो रात में पैनल बैठाते हो, रात में सोना दुश्वार हो गया आप लोगों की बातें सुनकर। इतने गंदे गंदे वर्ड आपके पैनल पे, आपके साथ साथ में जितने लोग जुड़े उन सबको ये नहीं एहसास हुआ कि वो एक औरत है, और वो एक औरत होके कैसे अपने सामने वाली औरत के लिए इतना गंद बोल सकती हैं कि किसी के बच्चे के पिता का प्रूफ मांग रही हैं, बाजारू बोला जा रहा है, कोई मतलब मेकअप का चार्ज बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई सब मतलब पैर खोल के, अब अगला जो है जो लाइव होगी पैर खोल के होगी। अरे क्या ये सब आप लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पर तो मैं दीप्ति दीदी के जो है पैनल वालों को बहुत गलत बोलूंगी, क्योंकि उन्होंने सच में बहुत गलत बोला है। उनके पैनल पे जितने लोग बोले हैं उन्होंने सब ने गलत बोला है। चीज़ें हो सकती हैं गलत हो या बोलने का मतलब, लेकिन एक बोलने का तरीका होता है। अगर आप अपने बातों को, अपने गुस्से को रखना चाहती हैं तो एक शब्दों की मर्यादा रखते हुए भी आप लोग रख सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग अपनी मर्यादित भाषा में सामने वाले के चिथड़े उड़ा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उसको नंगा ही करें तभी दिखाई पड़ता है। आप लोगों ने तो यहाँ पर पूरी चीज़ों की मतलब लिमिट क्रॉस कर दी। आपके पैनल पर बैठे जितने भी लोग थे सब लोगों ने बिल्कुल मतलब हद काट दी, बोलने में कहीं कोई कसर नहीं रखी। एक बार भी शर्म नहीं आई कि औरत होके ऐसे गंदी बातें कैसे बोल सकती हैं। अभी इधर भाई अगर किसी के माँ से उसके बच्चे का प्रूफ मांगा जाएगा तो जाहिर सी बात है वो भी नाराज होगी। तो उसने जो कहा कि ऐसे फाड़ के लाल मिर्ची भर दूंगी और ये करूंगी वो करूंगी, तो जाहिर सी बात है जवाब तो ऐसे ही मिलेंगे। अगर गंदी चीज़ें एक तरफ से चलेंगी तो दूसरी तरफ से भी गंदी चीज़ें आएंगी। लेकिन इसमें पब्लिक का क्या दोष। आप लोग पब्लिक के बीच में ऐसा क्यों लेकर आ रहे हैं कि पब्लिक सुनकर ही अपने दांतों तले उंगली दबा ले कि आप लोग और सारी महिलाएं उस कैटेगरी में खड़ी हो जाए कि देखो देखो ये पैनल होता है, ये होता है यूट्यूब चैनल। भाई जिसके घर वाले भी ऐसा पैनल देख लेंगे या जैसा ऐसा सुन लेंगे, उसके घर वाले यही बोलेंगे ना, यही देखती है तू सारा दिन, इसी की वीडियो पे कमेंट करती है, इसी को फॉलो करती है तू। हम लोगों पे भी सवाल उठेंगे ना। अगर आप लोग ऐसे बोलेंगे तो हम लोगों पे भी कमेंट उठेंगे घर के। नहीं देखने देंगे, कोई लोग नहीं करने देंगे यूट्यूब पर काम। वैसे भी बहुत विरोध होता है महिलाओं का काम करने का यूट्यूब पर। और अगर आप लोगों का इस तरीके का वीडियो आता रहा तो हम लोगों का काम करना और भी बंद हो जाएगा।
पढ़े लिखे अच्छी सोसाइटी से हो, आप लोग ऐसे कैसे बोल सकते हो? अगर आप किसी का विरोध कर रहे हैं तो उसको दूसरे तरीके से भी विरोध किया जा सकता है, ना कि इस तरीके से इतने गंदे स्तर तक गिर कर कि एक औरत की ऐसे चीर हरण किया गया कि पता ही नहीं चला। एक औरत दूसरी औरत का चीर हरण कर रही है। महाभारत में मैंने देखा था कि द्रौपदी का चीर हरण जो है दुशासन और उस दुर्योधन ने, सब लोगों ने मिलके करा था। यहाँ तो औरत ही औरत का चीर हरण कर रही है। जरा सा भी शर्म नाम की चीज नहीं है। पलकों का कितना पड़ता है, कितनी बार देती है, लिपस्टिक का कितनी बार देती है, मैनिक्योर पेडिक्योर फेशियल का कितना पड़ता है, बोलने में जरा भी शर्म नहीं लगती है? अरे आप लोग भी किसी माँ बाप के जो है पैदाइश है, किसी के घर की पत्नी है, किसी की माँ है, किसी की बेटी है, किसी की बहन है। बोलने से पहले आप लोगों ने एक बार भी नहीं सोचा कि इस चीज का असर आपके ऊपर भी पलट के आ सकता है? नहीं सोचा ना।